हम हैं मौजूद इस वक्त इस्तांबुल के अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर आईडेफ यानी इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर के 17वें एडिशन का आगाज़ हो चुका है और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम मौजूद है यहाँ पर कवरेज के लिए, आपको दिखाने के लिए ये डिफेंस फेयर, जहाँ पे दुनिया भर से करीबन 100 से ज़ायद ममालिक के स्टॉल्स हैं, वफूद मौजूद हैं और दिफाई मसनूआत यहाँ पे रखी गई हैं बेचने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए। बड़ी खूबसूरत जो है इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोआन ने खुद शिरकत की और इफ्तिताह किया इस फेयर का 17वें एडिशन का। पूरी दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के हाई लेवल डिग्निटरीज और वफूद यहाँ पे इफ्तिताई तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे और इस तकरीब में सदर एर्दोआन ने बड़े जोश व खरोश से ये बताया, बड़े वलवले से बताया कि तुर्की अपनी दिफाई मसनूआत में और अपने दिफा में खुद कफ़ील है, फ़ाल है और ना सिर्फ ये मसनूआत वो अपने दिफा के लिए बना रहा है बल्कि अपने दोस्त ममालिक के लिए भी वो ये मसनूआत तैयार कर रहा है और उससे इस चीज़ पे फ़ख्र है। इसके अलावा सदर एर्दोआन ने बताया कि इस फेयर में 4000 से ज़ायद तुर्किश दिफाई मसनूआत बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं और 1500 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कंपनियां जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं इस फेयर में। फार ईस्ट से लेके अरब ममालिक और ब्राज़ील, USA, पूरी दुनिया के स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी दुनिया के स्टॉल्स हों और तुर्की में फेयर हो डिफेंस का और पाकिस्तान का स्टॉल ना हो, ये कैसे मुमकिन है। तो पाकिस्तान का भी स्टॉल यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का स्टॉल है, पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का स्टॉल मौजूद है यहाँ पर और इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्टॉल मौजूद है। और भारत के खिलाफ हालिया ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल फतह-1 बनाने वाली कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस GIDS का स्टॉल भी शामिल है इस फेयर में। बहुत ही खूबसूरत, जिद्दत से भरपूर फेयर है ये। 6 दिन जारी रहेगा ये फेयर। ना सिर्फ जिन ममालिक के स्टॉल्स हैं वो ममालिक यहाँ पे मौजूद हैं बल्कि पूरी दुनिया से विजिटर्स भी आए हैं इस फेयर में, फेयर को विज़िट करने के लिए। तो सही मानों में एक बड़ा इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फेयर है दिफाई मसनूआत का। आपको भी लिए चलते हैं हम अपने साथ और पूरा फेयर बड़ी बड़ी व्हीकल्स, बड़े बड़े टैंक और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और जहाज़ और रडार सिस्टम और रॉकेट और ये सब कुछ हम अपने डिस्कवर पाकिस्तान के नाज़रीन को दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ और रहिए हमारे साथ इस डिफेंस फेयर में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बड़ी बड़ी व्हीकल, मशीनें, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्मर्ड व्हीकल्स और तरह तरह की जदीद किस्म के जो दिफाई मसनूआत हैं और जो आर्मी के यूज़ की चीज़ें हैं, जंगी हथियार हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत से ममालिक के साथ मुआहदे भी तय पा रहे हैं। ख़रीदो फ़रोख्त भी हो रही है इस फेयर में, इस एग्जीबिशन में। आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं अहवाल इस फेयर का। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस GIDS पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है और सबसे प्रोग्रेसिव डिफेंस कंपनी है। तो हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये एयर, लैंड, सी, साइबर स्पेस हर सेगमेंट पे हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी कंपनी बनाती है उसमें ड्रोन्स हैं, जैसे शापर का आपने नाम सुना होगा, शापर 2 जो कि पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है ऑपरेशंस के अंदर। इसके अलावा हमारी जो एक और बहुत प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है वो है फतह सीरीज़ ऑफ वेपन्स। फतह को आपने ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में देखा होगा कि इट वाज अ गेम चेंजिंग वेपन।
IDF ایک بہت بڑا ایکسپو ہے اور ہم ارلی 2000 سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک تو ہمارا برادر ملک ہے اور ہماری ریپرزنٹیشن ترکیہ میں ضروری ہے. اب ہم کھڑے ہیں ٹرکش امریکن میڈ بٹ ٹرکش F-16+5 میں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس از رننگ F-16 آف ٹرکش ایئر فورس, اور یہاں پہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے خصوصی طور پہ کہ ہم اس کے ساتھ ویڈیو بنا سکیں. اوپر بھی جا سکتے ہیں, اوپر بھی جایا جا سکتا ہے, اس کے دیکھا جا سکتا ہے اس کو اوپر سے جا کے بھی, اور دیکھنے میں بھی یہ اس کی ہیبت ہے وہ بہت زیادہ ہے. F-16 مانا جاتا ہے کہ یہ ایک دہشت ناک ایئر کرافٹ ہے, امریکن میڈ ہے. یہ ہمارے اوپر سے جہاز بھی گزر رہے ہیں اس وقت آواز میں تھوڑا سا, یہ امریکن میڈ ہے لیکن ٹرکش ایئر فورس کے استعمال میں ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ٹرکش ایئر فورس کا F-16+. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پیچھے یہ ہیلی کاپٹر ہے, کوبرا ہیلی کاپٹر ہے یہ, اور ٹرکش ایئر فورس اور ٹرکش پولیس اس کو استعمال کرتی ہے. بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت اور ہیبت ناک قسم کا یہ ہیلی کاپٹر ہے, اور خوبصورت جدید مشین ہے, ایک دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے. میں اس وقت کھڑا ہوں جی ٹرکش نیوی کے ATR-600 ایئر کرافٹ کے سامنے, اور یہ یہاں پہ ڈسپلے پہ رکھا گیا ہے اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر IDF کے سلسلے میں. اور بڑے اچھے یہ نیول آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا اس بارے میں کہ یہ ایئر کرافٹ کیسے ہے. اندر سے ہم فوٹیج نہیں بنا سکتے ہیں, وہ الاؤ نہیں ہے, بٹ اٹس اے بیوٹیفل ایئر کرافٹ, ریلی بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اور اب میں کھڑا ہوں جی ٹرکش ایئر لائن کے C-130 کے سامنے. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں C-130 ٹرکش ایئر فورس کا C-130 ہے یہ. Assalamu alaikum to everybody in Pakistan. I am the general manager of RSS Defense Company. This is IDF 2025. We are a defense company and representing company of Pakistan Minister of Defense here in Turkey and in the Middle East. In this fair we brought drone products, assault rifles, handguns. I am very happy to represent Pakistan in the region. IDF, it's an international event, and in this event there are lots of organizations from different sectors, and especially from the defense industry. A few years we've been in contact with companies from Pakistan, and you know that we've got a brotherhood with Pakistan, and we are proud to have that brotherhood. We've been together for centuries, not only years. آج کے اس جدید دور میں جدید جنگی اور حربی سامان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس فیئر میں جدید ہتھیار نمائش کے لیے پیش کیے گئے, خرید و فروخت کے لیے پیش کیے گئے, اور اس قسم کے فیئر اور نمائشوں کے ذریعے نہ صرف ممالک کو اپنے جنگی اور حربی سامان کو دکھانے کے مواقع ملتے ہیں, بلکہ اس سامان کے خرید و فروخت کے معاہدوں کے ذریعے ڈھیر سارا زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے. ڈسکور پاکستان سے اپنے میزبان رضوان بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان اللہ.